इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हो जाता है ट्रांजिट। ट्रांजिट, प्लंगिंग या रिवर्सिंग, ये तीनों वर्ड जो एक ही है। ठीक है, चाहे उसे ट्रांजिट बोल दो, चाहे उसे प्लंगिंग बोल दो, चाहे रिवर्सिंग बोल दो, एग्जाम में पूछ लेता। तो ये होता क्या है, रोटेट द टेलीस्कोप 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस चीज़ को हमने अभी आपको बताया है ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में। ठीक है, तो अगर हमारा जो टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो हमारा टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप क्या होता है हम आपको दिखाएं डायग्राम में, 180 रोटेट कर जाता है, उसी को हम ट्रांजिट बोलते हैं, उसी को हम प्लंगिंग बोलते हैं, उसी को हम रिवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तीनों वर्ड सेम है, इसको याद रखिएगा। अब फेस थियोडोलाइट के केस में एक फेस लेफ्ट होता है, एक फेस राइट होता है। फेस लेफ्ट क्या होता है, when the vertical circle of the theodolite is on the left of the observer and ठीक है, तो उसे हम फेस लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको बताना कि एक हॉरिजेंटल सर्किल है, एक अपर हॉरिजेंटल सर्किल है, एक लोअर हॉरिजेंटल सर्किल है और एक वर्टिकल सर्किल है। अभी डायग्राम आप जाके देखिएगा, वहाँ पे जो टेलीस्कोप है उसके बगल में एक वर्टिकल सर्किल है। तो अगर वो वर्टिकल सर्किल जो ऑब्जर्वर है उसके लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, तो उसे हम फेस लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और वही वर्टिकल सर्किल अगर जो है ऑब्जर्वर के राइट में होगा तो उसे हम फेस राइट बोलते हैं। ठीक है, अब वो लेफ्ट राइट में कैसे हो जाता है, चूँकि 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, तो जब 180 डिग्री हम टेलीस्कोप रोटेट करेंगे, एक बार रोटेट करेंगे तो उसको फेस लेफ्ट और फेस राइट कैसे करते हैं उसे अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप ये जानें जो वर्टिकल सर्किल है अगर ऑब्जर्वर के लेफ्ट में तो फेस लेफ्ट हो गया, अगर राइट में तो फेस राइट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये जान लीजिए कि बाई बोथ रीडिंग, ठीक है, बाई बोथ रीडिंग मीन कोलिमेशन इरेज एलिमिनेटेड। ठीक है, ये जो फेस लेफ्ट है और ये जो फेस राइट है, ठीक है, इस तरह से रीडिंग लेके हम एक बार फेस लेफ्ट की रीडिंग ले लें, एक बार हम फेस राइट की रीडिंग ले लें, दोनों रीडिंग के उधर जो कोलिमेशन इरर होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कोलिमिनेशन इरर क्या होता है, मतलब जो हमारा लाइन ऑफ साइट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। ठीक है, अगर मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, उसमें इरर है, तो उस चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं फेस लेफ्ट एंड फेस राइट को लेके। ठीक है, कोलिमिनेशन इरर, कोलिमिनेशन लाइन का एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये टेलीस्कोप है, ठीक है, ये टेलीस्कोप है, ठीक है, ये आई वैन है, ये ऑब्जेक्ट वैन है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन जो है ऐसे होती है। ठीक है, तो वो ये यही हमारा कोलिमिनेशन लाइन है। ठीक है, तो ये हर जगह जब हम रीडिंग लेते हैं तो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। ठीक है, तो वो अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा तो उस इरर को हम रिमूव कर सकते हैं फेस लेफ्ट और फेस राइट लेके। ठीक है, उसके बाद अभी आप जान लीजिए कि अभी यहाँ पे आपने ट्रांजिट वगैरह पढ़ा, ट्रांजिट पढ़ा। ठीक है, अब ये स्विंगिंग द टेलीस्कोप, स्विंगिंग क्या होता है, रोटेट 180 डिग्री ऑन द हॉरिजॉन्टल अबाउट वर्टिकल। ठीक है, एकदम इस डिफिनेशन का उल्टा है ये। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस, रोटेट 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, राइट स्विंगिंग कॉल्ड क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट स्विंगिंग कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब ये स्विंगिंग है वो क्या है, इस डिफिनेशन का एकदम उल्टा है। इसमें क्या होता है कि 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अबाउट द वर्टिकल। ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह की, ठीक है, ये है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मान लीजिए वर्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह से हम रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम स्विंगिंग बोलते हैं। ठीक है, इस वाले ऊपर वाले डिफिनेशन का एकदम अपोजिट है। ठीक है, उसे हम स्विंगिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों स्विंगिंग और प्लंगिंग बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो जो राइट स्विंगिंग होता है वो क्लॉकवाइज होता है और जो लेफ्ट स्विंगिंग होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, टेलीस्कोप इन्वर्ट, ठीक है, ये क्या होता है, व्हेन वर्टिकल सर्किल राइट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड बबल इज डाउन। ठीक है, तो उसे हम टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलते हैं, और अगर इसका उल्टा होता है तो उसे हम टेलीस्कोप नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप आपने देखा, जैसे ये टेलीस्कोप है हमारा थियोडोलाइट का, ये टेलीस्कोप है। ठीक है, ये टेलीस्कोप है, ये आई वैन है, ये ऑब्जेक्ट वैन है, और यहाँ पे एक बबल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बबल लगा होता है इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। ठीक है, टेलीस्कोप पे अब मैं आपसे बताएं 3 बबल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2 बबल होता है और एक इस पे होता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड कब बोला जाता है, मतलब ये टेलीस्कोप है, इसको इन्वर्टेड कब बोला जाता है,
जब जो हमारा वर्टिकल एक्सिस, जो हमारा वर्टिकल सर्किल है, इसके बगल में एक वर्टिकल सर्किल ऐसे बना होता है, ठीक है। तो जो वर्टिकल सर्किल है वो क्या है, ऑब्जर्वर के राइट में है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बबल था वो नीचे है, ठीक है, नीचे है, क्योंकि ये हम बता रहे थे ये 180 डिग्री पे से रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, इसको हम 180 डिग्री पे से रोटेट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, तो वही कह रहा है कि जो बबल है वो यहाँ नीचे, अभी इसको हम रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इससे बबल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इन्वर्टेड वो होता है कि जब हम ये बबल ट्यूब नीचे आ जाए, ठीक है, और जो ये वर्टिकल सर्किल है वो ऑब्जर्वर के राइट में हो जाए तो इन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, तो वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि बबल ट्यूब ऊपर रहे, ठीक है, और जो ये वर्टिकल एक्सिस है ऑब्जर्वर के लेफ्ट में रहे, तो ये नॉर्मल केस हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर ऑफ द आई पीस, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये हमारा, ठीक है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ इसका सेंटर और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर, इसको मिलाने वाली जो ये लाइन होगी ना, इसको एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप को ही होता है, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या बोला, इमेजिनरी लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर टू सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जो क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। क्रॉस हेयर कहाँ होता है, क्रॉस हेयर जो होता है हमारा टेलीस्कोप होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। जो आई वैन होता है, ठीक है, आई पीस जो होता है उसके जस्ट आगे होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लाइन क्रॉस हेयर और सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास को मिलाता है उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और इसी को लाइन ऑफ कोलिमिनेशन भी बोलते हैं। अभी आप पे आगे एक वर्ड पढ़े ना, कोलिमिनेशन ईरर, ठीक है। तो वही कोलिमिनेशन लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसी को कोलिमिनेशन ईरर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझा दे रहे हैं आपको, लाइन कौन सी बात कर रहा है। ये मान लीजिए टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट वैन है, ये आई वैन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैन है, तो यहीं पे यहाँ पे क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक सर्किल होता है, यहाँ पे क्रॉस हेयर बना होता है, ठीक है, क्रॉस हेयर। तो यहाँ से ये लाइन जो मिलाती है इसी को हम जो है लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। और इसी को लाइन ऑफ कोलिमिनेशन बोलते हैं। तो कोलिमिनेशन ईरर क्या होता है, यही लाइन जो हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है, मतलब, ठीक है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, या बोलते कि वर्टिकल जो एक्सिस होता है टेलीस्कोप का उसके नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। तो उस ईरर को हम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे जब कोलिमिनेशन ईरर देखे तो वही चीज़ था, ठीक है, इसी से रिलेटेड था। एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब का एक्सिस क्या होता है, लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर, ठीक है, उसे एक्सिस ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब क्या है आपको बताना है। लेवल ट्यूब जैसे कि जो हमारा टेलीस्कोप होता है इस पर एक बबल ट्यूब बनाता है, तो इसी को हम लेवल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है, वो क्या है कि एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब क्या होता है, टेंजेंस लाइन टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, यहाँ पे बबल होता है, तो इस पर मार्क बना होता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, तो कह रहा है कि इसके जो इसी तरह टेंजेंशियल लाइन होगा उसको एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। लाइन इन क्या होता है, लाइन इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट विथ ए थियोडोलाइट ऑन ए गिवन स्टेट लाइन हुज इंड आर इन इंटरविजिबल। मतलब लाइन इन क्या होता है कि मान लीजिए कि हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए 5 किलोमीटर का हम सर्वे कर रहे हैं, तो कहीं से स्टार्ट होगा कहीं एंड होगा। तो 5 किलोमीटर का जो एंड पॉइंट है वो हमें तो यहाँ से शुरुआत से तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो शुरुआत से दिखेगा नहीं, तो इस केस में क्या होता है कि बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, सर्वे पर्पज से, ठीक है। क्योंकि जब एंड पॉइंट नहीं दिखेगा तो बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट रहेगा, तभी हम इसको स्ट्रेट ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लाइन इन क्या होता है, इस्टेब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, ठीक है, हुज इंड आर इंटरविजिबल। सो इंटरविजिबल, ठीक है, मतलब इंटरविजिबल का मतलब क्या है कि दिख रहा हो, ठीक है।
और नॉट इंटरविजिबल का मतलब नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो जब इंट दिख रहा होगा तब इस्टेब्लिश करेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। मतलब स्टार्ट पॉइंट से हमें एंड पॉइंट दिख रहा हो जहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तब इंटरमीडिएट पॉइंट डेवलप करेंगे, उसे लाइन इन बोलते हैं। और जब एंड पॉइंट नहीं दिख रहा होता है तब इंटरमीडिएट पॉइंट हम जो इस्टेब्लिश करते हैं उसे बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस याद रखिएगा। अगला पॉइंट है फेस चेंजिंग, ठीक है। अभी हम आपको एक वर्ड पढ़ाएं, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, ठीक है। तो वो लेफ्ट से राइट में कैसे चेंज करते हैं, फेस लेफ्ट से फेस राइट में, वही चीज़ है। फेस लेफ्ट को फेस राइट में कैसे चेंज करते हैं, वही फेस चेंजिंग का प्रोसेस है। क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्किल ऑफ द थ्योरोलाइट टू लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ ओरिजिनली इट वाज राइट, ठीक है। मतलब फेस चेंजिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए भाई फेस लेफ्ट में है तो उसको हम फेस राइट में लेते हैं, या फेस राइट में है तो उसको फेस लेफ्ट में लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम फेस चेंजिंग बोलते हैं। अब वो ये करते कैसे हैं? इन केस ऑफ द ट्रांजिट थ्योरोलाइट फेस चेंज बाय द रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप through 180 degree in vertical plane about horizontal axis and then through 180 degree in horizontal plane about vertical axis। कह रहा है अगर हमारा जो है ट्रांजिट थ्योरोलाइट है, दो थ्योरोलाइट हमने पढ़ा, एक नॉन ट्रांजिट एक ट्रांजिट। अगर हम ट्रांजिट थ्योरोलाइट है और उसमें फेस चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले क्या करेंगे कि जो हमारा टेलीस्कोप है उसको 180 डिग्री वर्टिकल प्लेन पर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेट करेंगे, पहला। दूसरी बार क्या करेंगे, उसको 180 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल एक्सिस को रोटेट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना है? मतलब जो हमारा टेलीस्कोप होगा, ठीक है, अब टेलीस्कोप तो समझ में आ गया, कई बार बता दिए। तो जो टेलीस्कोप होगा उसको 180 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है, उसको 180 डिग्री घुमा देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल था, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल के सर्किल के रेस्पेक्ट में जो है फिर 180 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है। मानिए ये एक बार टेलीस्कोप के 180 डिग्री घुमा देंगे और एक बार थ्योरोलाइट को 180 डिग्री पे घुमा देंगे, यानी एक बार थ्योरोलाइट को हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री घुमा देंगे, एक बार टेलीस्कोप को जो 180 डिग्री घुमा देंगे। मतलब दोनों चीज़ को, टेलीस्कोप भी 180 डिग्री घुमाना है और पूरे थ्योरोलाइट को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो 180 डिग्री घुमाना है, ठीक है। उससे हम फेस चेंज कर हो जाता है, फेस लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये कहानी था ट्रांजिट थ्योरोलाइट में। लेकिन नॉन ट्रांजिट थ्योरोलाइट में तो टेलीस्कोप घूमता ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, नॉन ट्रांजिट के केस में सीधे क्या होगा, टेलीस्कोप लिफ्ट फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। जो टेलीस्कोप है उसको ऊपर से सपोर्ट से हटाएंगे, खोल के निकाल लेंगे और उसको घुमा के फिर दोबारा सेट करना पड़ता है, क्योंकि वो रोटेट नहीं करता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है क्या, एरर दैट आर एलिमिनेटेड बाय दिस, ठीक है। कौन सा एरर है? जो हम फेस लेफ्ट और फेस राइट की बात कर रहे हैं, तो फेस लेफ्ट और फेस राइट करके हम उससे कौन सा एरर रिमूव कर सकते हैं? तो एक एरर है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। अभी आपको बताया कि लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या है। अगर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन परपेंडिकुलर नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं टेलीस्कोप होगा इस तरह से थ्योरोलाइट पे, तो यहाँ पे एक इससे ये लाइन ऑफ कोलिमिनेशन होगा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पे नहीं है तो मतलब उसमें एरर है, तो उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं फेस लेफ्ट एंड फेस राइट करके, ठीक है, प्रोसेस से। दूसरा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके मान लीजिए कि डिस्प्ले के अंदर जो लाइन गया होगा वो वर्टिकल एक्सिस होगा, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पे नहीं होंगे तो उस प्रॉब्लम को भी हम इससे सही कर सकते हैं। मतलब दो एरर, ये दोनों एरर जो है हम फेस लेफ्ट एंड फेस राइट से सही कर, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है कि ये एरर कैसे दूर करेंगे, वो एरर कैसे दूर करेंगे, ठीक है। एक एरर और है, लाइन ऑफ द कोलिमिनेशन नॉट पैरेलल टू एल्टीट्यूड लाइन। एल्टीट्यूड लाइन कौन सा है? एल्टीट्यूड लाइन मतलब वो जो एल्टीट्यूड बबल होता है, एल्टीट्यूड बबल कौन सा है? जो टेलीस्कोप पे बबल होता है उसी को एल्टीट्यूड, सॉरी, जो टेलीस्कोप पे बबल होता है उसी को एल्टीट्यूड बबल करते हैं, ठीक है। तो वही जो लेवलिंग, अगर वो एल्टीट्यूड का जो लाइन है वो लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के पैरेलल नहीं रहेगा भाई, चूँकि भाई ये चीज़ देखिए, सॉरी, ये हमारा टेलीस्कोप है, ठीक है, कितनी बार डायग्राम बनाना पड़ा, ये टेलीस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे एक बबल होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस होगा वो, सॉरी, जो ये जो बबल है, ये जो बबल रहेगा इसका भी जो एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, और जो टेलीस्कोप का भी एक्सिस है ये ऐसे होगा, तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रॉब्लम भी हम उससे
दूर कर सकते हैं। किससे? फेस लेफ्ट एंड फेस राइट से, ठीक है। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट से हम इस वाले प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। अब थ्योरोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? जैसे कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, वैसे थ्योरोलाइट का भी टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। वो करते कैसे हैं? वो कहते हैं सेटिंग ऑफ द थ्योरोलाइट। थ्योरोलाइट को ये ट्राईपॉड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम थ्योरोलाइट को पहले क्या करेंगे? सेट करेंगे, ठीक है। इसको लेबलिंग करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि जो हमारा थ्योरोलाइट है वो बाकायदा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। उसके बाद फोकसिंग करते हैं आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। आपने देखा कि जो हमारा टेलीस्कोप होता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट पीस होता है, एक तरफ आई पीस होता है, ठीक है। उसको फोकसिंग करते हैं, ठीक है, मतलब उसको सेट करते हैं, ठीक है। जो डायाफ्राम वगैरह होता है उसको हम दूर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकसिंग में क्या है? मतलब फोकसिंग आई पीस, फोकसिंग द ऑब्जेक्ट पीस से, ठीक है। दोनों को फोकसिंग करते हैं, ठीक है। आई पीस को फोकसिंग करते हैं मतलब हम, और ऑब्जेक्ट पीस को ऑब्जेक्ट पीस का फोकसिंग का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट पीस को हम फोकस करके ये देखते हैं कि जो हमारा सामने ऑब्जेक्ट रखा है वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और आई पीस को फोकसिंग करने का मतलब ये कि आई पीस को हम फोकस करते हैं, वो देखते हैं कि आप ये देखिए 3 चीज़ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं। ये हमारा आई टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप ही सब कुछ है, इसी में चूँकि सब कुछ होता है इसलिए बार बार हमें बनाना पड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया, ये आई पीस हो गया, इसी बीच में यहाँ पे क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस वाले को फोकस करके हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इस वाले को फोकस करके हम ये देखते हैं क्रॉस हेयर हमें विजुअल है कि नहीं विजुअल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डायाफ्राम, एक प्रॉब्लम होता है डायाफ्राम का, ठीक है, कि मतलब उस डायाफ्राम की प्रॉब्लम को दूर करें। मतलब डायाफ्राम में क्या होता है कि ये जो क्रॉस हेयर होता है वो हमें, जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ये दिखता नहीं है, ठीक है। ये तो उस समस्या को दूर करते हैं बाय फोकसिंग द आई पीस, ठीक है। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमानेंट एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट जो होता है, अभी तो हमें टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट आ रहा था, परमानेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट करते कैसे हैं? मतलब परमानेंट एडजस्टमेंट होता क्या? मेक द बबल ट्यूब सेंट्रल व्हेन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थ्योरोलाइट इज ट्वेली वर्टिकल। मतलब जो हमारा थ्योरोलाइट है उसका वर्टिकल एक्सिस अगर ट्वेली वर्टिकल है, ठीक है, तो जो प्लेट का बबल ट्यूब है वो सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? प्लेट लेवल टेस्ट से करते हैं, ठीक है। उसके मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, ठीक है। जो क्रॉस हेयर होता है, आपको पता होगा ये क्रॉस हेयर होता है इस तरह से, तो एक वर्टिकल क्रॉस हेयर होता है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो है कि नहीं है उसके लिए हम टेस्ट जो करते हैं वो क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है मेक द लाइन ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन ऑफ द साइड, लाइन ऑफ द साइड अभी आपको बताया हमने, ठीक है। तो लाइन ऑफ द साइड जो होता है वो मानी कि टेलीस्कोप के एलॉन्ग होता है, ठीक है। वो जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं कोलिमेशन एजीम्यूट टेस्ट, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा कि लाइन ऑफ साइट, हम आपको बताते लाइन ऑफ साइट ही एक तरह से कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है कोलिमेशन इन एजमिट टेस्ट है, ठीक है। ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक होता है स्पायर टेस्ट, मतलब क्या होता है, ये क्यों करते हैं? मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। थ्योरोलाइट का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए हम स्पायर टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेक द टेलीस्कोप बबल इन द सेंटर, हम आपसे बताया था ना कि एक बबल जो होता है टेलीस्कोप पे भी होता है, अभी जस्ट पहले भी बनाया था, ठीक है। तो मेक द टेलीस्कोप बबल सेंटर व्हेन द लाइन ऑफ द साइट इज हॉरिजॉन्टल। जब लाइन ऑफ साइट जो होता है हॉरिजॉन्टल है तो बबल ट्यूब क्या ऑटोमेटिक बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए हम बबल ट्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेक द वर्टिकल सर्किल इंडिकेट जीरो व्हेन द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। मतलब कह रहा है कि जो वर्टिकल सर्किल हमारा है जो टेलीस्कोप के बगल में होता है वो रीडिंग जो है जीरो इंडिकेट करना चाहिए। कब? जब
लाइन ऑफ साइट जो होता है परपेंडिकुलर होता है वर्टिकल एक्सिस के, ठीक है। लाइन ऑफ साइट जो अगर परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस केस में, तो उस समय वर्टिकल एक्सिस जो रीडिंग है वो 0 बताना चाहिए, ठीक है। और उस टेस्ट को हम करते हैं, मतलब पता करते हैं, उसके लिए जो टेस्ट करते हैं वर्टिकल आर्क टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने का प्रोसेस है। तो पहला जो मेथड है वो मेथड ऑफ द रिपीटिशन है, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, मेथड ऑफ रिपीटिशन कब यूज करते हैं, प्रीफर्ड फॉर मेजरिंग ए सिंगल एंगल व्हेन एक्यूरेसी इज डिजायर्ड बियॉन्ड द काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट कोर्सली ग्रेजुएटेड सर्किल, ठीक है। तो एक तरह से ये आजकल की मेथड ऑफ रिपीटिशन एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंगल एंगल मेजर करना होता है, कोई एक एंगल मेजर करना होता है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट, ठीक है, बियॉन्ड द काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का जो काउंटिंग है, ठीक है, उससे काफ़ी क्लोज हमें मेजर करना होता है, ठीक है। और मान लीजिए कोर्स ग्रेजुएटेड सर्किल, मतलब जो हमारा सर्किल है जहाँ पे मेजरिंग नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो मतलब रफली है, ग्रेजुएटेड है, रफली मार्किंग है, तो उस केस में जो हम अगर एक एंगल मेजर करना है तो मेथड ऑफ रिपीटिशन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक की पॉइंट है, आप ये याद रखिएगा, जब सिंगल एंगल को मेजर करेंगे तो मेथड ऑफ रिपीटिशन यूज करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ रिपीटिशन थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रीफर्ड इन द ट्रायंगुलेशन where the number of angle may be required at a one